से, भाग भाग। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के साथ यही हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी देश हित में होता है पार्टी उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। अब इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी द ग्रेट निकोबार आइसलैंड प्रोजेक्ट के विरुद्ध प्रोपेगेंडा को लीड करने उतर आई हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में उनके नाम से एक लेख छपा है। लिखा तो उन्होंने क्या ही होगा, लेकिन बाईलाइन छपा है तो उन्हीं का माना जाएगा। तो सोनिया सोनिया मैडम का कहना है, अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल। कि प्रोजेक्ट इकोलॉजिकल डिजास्टर है। इसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे। प्रोजेक्ट से वहां मौजूद कछुओं को भी दिक्कत होगी। इसके अलावा ट्राइबल्स को भी समस्या होगी। ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी अकेली इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही हैं। इससे पहले 5 सितंबर को राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जुअलोरम को एक चिट्ठी लिखी थी। माँ बेटे के अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश तो पिछले कई साल से, इनफैक्ट जब से प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है तब से इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम भी लगातार प्रोजेक्ट के खिलाफ नैरेटिव बनाने के प्रयासों में जुटा है। हाल ही में इकोसिस्टम के लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखते हुए निकोबार प्रोजेक्ट को बंद कराने की अपील की थी। चिट्ठी लिखने वालों में सलवा जुडूम के खिलाफ याचिका दायर करने वाली और प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर के फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन की पत्नी नंदिनी सुंदर भी थी। देश के अलावा विदेशों में बैठे भारत विरोधी समूह भी प्रोजेक्ट के खिलाफ अलग अलग स्तर पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे इतनी आक्रामकता के साथ इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, इसी से आप समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कितना जरूरी है। ऐसे में आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या। देखिए, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार आइसलैंड का सबसे आखिरी आइलैंड है। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन निकोबारी और शोम्पेन नाम की 2 ट्राइब्स यहाँ पहले से हैं। 2021 में भारत सरकार ने इसी ग्रेट निकोबार आइसलैंड पर 70,000 करोड़ से ज़्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इन प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक टाउनशिप, एक सिविल और मिलिट्री यूज़ के लिए एयरपोर्ट और एक पावर प्लांट शामिल है। मतलब ये है कि इतने प्रोजेक्ट्स वहां बनाए जाने का प्रस्ताव है। अब आप कहेंगे कि सरकार ग्रेट निकोबार आइसलैंड पर ही ये प्रोजेक्ट क्यों बनाना चाहती है। तो दोस्तों, इसे ध्यान से देखिए। ये मलक्का स्ट्रेट है, यानी कि मलक्का जलडमरू मध्य। दुनिया का लगभग 30% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है। इस स्ट्रेट से हर साल लगभग 90,000 शिप्स गुजरते हैं। ये मलक्का स्ट्रेट ही है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों के पास है और साउथ चाइना सी से भी कनेक्ट होता है। कहने का मतलब ये कि मलक्का स्ट्रेट वैश्विक व्यापार और वैश्विक राजनीति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मजे की बात यह है कि हमारा ग्रेट निकोबार आइसलैंड इस मलक्का स्ट्रेट के वेस्टर्न एंट्रेंस के पास है। मोटा मोटी लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अब आप समझ लीजिए कि रणनीतिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर ग्रेट निकोबार आइसलैंड कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत ने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। पहली बार केंद्र सरकार का प्रयास है कि यहाँ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और दूसरे प्रोजेक्ट बनाए जाएं। आप कहेंगे अगर ये बन जाएंगे तो इससे क्या होगा। देखिए, अभी ज़्यादातर बड़े शिपिंग कंटेनर्स या तो सिंगापुर डॉक करते हैं या फिर हांगकांग। अगर ग्रेट निकोबार में पोर्ट बन जाएगा तो इससे देश को कितना लाभ हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर ये पोर्ट बन जाता है तो विदेशी पोर्ट्स पर हमारी निर्भरता घटेगी और बड़े स्तर पर इससे आर्थिक लाभ देश को होगा। तीसरा ये कि वैश्विक राजनीति में भी इसका एक बड़ा प्रभाव रहता है। हमने हाल ही में देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ा। ऐसे में भारत का अगर अपना पोर्ट होगा तो उससे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमने अब तक समझा कि ग्रेट निकोबार आइसलैंड प्रोजेक्ट कितना जरूरी है, न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए बल्कि देश के आर्थिक विकास और ग्लोबल पॉलिटिक्स को साधने के लिए भी। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस प्रोजेक्ट को बंद कराने के लिए लगी है। सवाल है क्यों? हाल ही में खबर आई कि राहुल गांधी मलेशिया गए हैं। सवाल उठता है कि वे मलेशिया क्या करने पहुंचे हैं। नरेंद्र मेनन नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि वे मलेशिया में ये रणनीति बनाने गए हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कैसे करें। उनका कहना सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि अगर भारत का निकोबार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो इसका बड़ा प्रभाव मलेशिया और सिंगापुर के पोर्ट्स पर पड़ेगा, जो कि शायद दोनों देशों को पसंद ना आए। ऐसे में खुलकर तो दोनों देश भारत का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन प्रोपेगेंडा चलाने वालों का समर्थन तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर विजय पटेल नाम के एक फैक्ट चेकर ने भी ये दावा किया है कि इस समय मलेशिया में भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस भी है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ये सच है तो ये सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या राहुल गांधी मलेशिया में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा की रणनीति में शामिल होने गए हैं। याद रखिए, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि ऐसा हो रहा है या फिर राहुल गांधी इसलिए गए हैं।
लेकिन सवाल तो यही उठ रहे हैं। सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि 5 सितंबर को राहुल गांधी ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को प्रोजेक्ट के विरोध में चिट्ठी लिखी। इसके बाद 7 सितंबर को खबर आई कि वे मलेशिया गए और 8 सितंबर को सोनिया गांधी का द हिंदू अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल आ जाता है जिसे पूरा इकोसिस्टम एम्पलीफाई करता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दी वायर, दी स्क्रॉल जैसे कांग्रेसी वामपंथी मीडिया और जयराम रमेश तो प्रोजेक्ट के खिलाफ अभियान में पिछले कई वर्षों से लगे हैं, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया भी। दोस्तों एक बात और समझिए, पिछले लगभग 2 साल से आप लगातार देख रहे हैं कि उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कभी फर्जी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर तो कभी किसी और मुद्दे पर उनके खिलाफ लगातार कैंपेन चल रहा है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट दिखाई देता है। दरअसल अडानी को पोर्ट सेक्टर में काम करने का लंबा अनुभव है। ऐसे में ग्रेट निकोबार में पोर्ट बनाने में अडानी की कंपनी ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। यही कारण है कि अडानी को निशाना बनाया गया है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि कांग्रेसी वामपंथी ये बात जानते हैं कि अगर अडानी ने प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया तो तेज रफ्तार से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसलिए पूरी की पूरी लॉबी प्रोजेक्ट के विरोध में उतर आई है। कथित पत्रकार विनीता देशमुख जैसे इकोसिस्टम के प्यादे ये नैरेटिव बना रहे हैं कि इससे पर्यावरण को खतरा हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, कछुओं का क्या होगा, भूकंप आ जाएगा, और इस नैरेटिव को सोनिया गांधी लीड कर रहे हैं। ये उनके लेख से साफ दिखाई देता है। जबकि इसकी सच्चाई यह है कि भारत सरकार पर्यावरण से संबंधित सभी पहलुओं को बहुत ही बारीकी से देखते हुए और समझते हुए उनका हल निकालने का प्रयास कर रही है। इस बारे में सरकार ने एनजीटी को एक रिपोर्ट के माध्यम से विस्तार में बताया है कि पर्यावरण को बचाते हुए कैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों द ग्रेट निकोबार जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट का विरोध किसी भी स्तर से समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी ये समझ आता है कि कांग्रेस तो हर उस पॉलिसी का, हर उस प्रोजेक्ट का विरोध करती है जो राष्ट्रहित में है, उसी क्रम में इसका भी कर रही है। लेकिन इस बार लोग कांग्रेस को सोशल मीडिया पर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।